Honorable President, I wish to read some paragraphs from the English version of your address to both the Houses of Parliament assembled together today, and the rest of the address may be considered as read. Honorable members, this joint sitting of the Parliament, which is being held during the time of the coronavirus pandemic, has great significance. It is the beginning of the new year and a new decade. We will also be entering the 75th year of India's independence this year. All the members of Parliament present here today embody the conviction held by every Indian that the toughest of challenges will deter neither us nor India. Whenever India has remained united, it has been able to attain even seemingly unattainable goals. This solidarity and Pujya Babuji's inspiration had given us freedom from hundreds of years of colonial rule. Echoing the same spirit, Assam Kesari, Ambika Giri Rai Chaudhary, the nationalist poet, said, Om Tat Sat Bharat Mata Ek Chetanat Ek Dhyanat Ek Sadhonat Ek Avegat Ek Hoija Ek Hoija. That is, India's grandeur is the ultimate truth. In one single consciousness, one thought, one devotion, one inspiration, let us unite, let us unite. This unity and dedication of Indians have enabled country to overcome multiple adversities. Our country has faced every crisis with fortitude. आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 26 जनवरी को हुई घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा जो कुछ भी उस दिन हुआ, गणतंत्र का अपमान, तिरंगे का अपमान हुआ, वो बहुत ही निंदनीय था। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि राष्ट्रपति ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसमें एक तरीके से छवि दिखाई गई है कि किस तरीके से सरकार ने अपना पूरा कामकाज किया। बजट सत्र में क्या कुछ होने वाला है, आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही, जिसमें राष्ट्रपति ने सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया कि 26 जनवरी के पवित्र दिन जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ऐसा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा। 26 जनवरी के पवित्र दिन का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण, ये राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बात कही। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कई विपक्षी दलों ने भी आज वॉकआउट किया है। 16 के करीब विपक्षी दल है जिन्होंने बहिष्कार किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ कानून का गंभीरता से पालन होना चाहिए था। राष्ट्रपति ने इसका भी जिक्र साथ ही साथ किया। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन कानून का पालन उतना ही जरूरी। कृषि कानूनों को लेकर भी राष्ट्रपति बोले। उन्होंने कहा कि ये किसानों के हित में है। माननीय सदस्यगण, कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है। देश भर में किसान रेल भारत के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में नया अध्याय लिख रही है। यह किसान रेल एक तरह से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। अब तक 100 से ज़्यादा किसान रेलें चलाई जा चुकी हैं, जिनके माध्यम से 38,000 टन से ज़्यादा अनाज और फल सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों द्वारा भेजी गई हैं। माननीय सदस्यगण, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने पशुधन को आय के स्रोत के रूप में स्थापित करने पर भी विशेष जोर दिया है। इसी का परिणाम है कि देश का पशुधन पिछले 5 वर्षों में सालाना 8.2% की दर से बढ़ रहा है। सरकार ने डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन
अवसंरचना विकास कोष की स्थापना भी की है। मेरी सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन को भी कृषि क्षेत्र की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम हो रहा है। इस क्षेत्र में अगले 5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मेरी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का भी अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 20 लाख सोलर पंप दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा गन्ने के सीरे, मक्का, धान इत्यादि से एथनॉल के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 6 वर्षों में सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण एथनॉल का उत्पादन 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 190 करोड़ लीटर हुआ है। यह उत्पादन इस वर्ष बढ़कर 320 करोड़ लीटर तक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। एथनॉल देश के किसानों की आय बढ़ाने का एक बड़ा जरिया बनकर उभर रहा है। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। राष्ट्रपति ने कोरोना काल का भी जिक्र किया। कहा कि इसी काल के दौरान भारत आत्मनिर्भर बना। दोनों ही वैक्सीन भारत में ही निर्मित की गई और साथ ही साथ कहा कि भारत देश में दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है। माननीय सदस्यगण, भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को इस कोरोना काल में भी जिस गंभीरता से निभा रहा है, उसे आज दुनिया देख रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करते हुए भारत ने देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ ही 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति की। भारत वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है कि वंदे भारत मिशन, जो दुनिया में इस प्रकार का सबसे बड़ा अभियान है, उसकी सराहना हो रही है। भारत ने दुनिया के सभी हिस्सों से लगभग 50 लाख भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के साथ ही 1 लाख से अधिक विदेशी नागरिकों को भी उनके अपने देशों तक पहुंचाया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कोरोना से लेकर किसान कानून, कृषि कानून और साथ ही साथ 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, जिसमें कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन साथ ही साथ कानून का पालन उतना ही जरूरी। हिमांशु। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति ने जो है तीनों कृषि कानूनों को लेकर भी कहा कि उनकी सरकार ने कृषि कानूनों को बनाकर किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। साथ ही साथ 26 जनवरी की जो घटना है उसको लेकर उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कानूनों को तोड़ा जाए और मर्यादाओं को भंग किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी बताया कि सरकार किस तरीके से पिछले 1 साल में उनकी सरकार का कामकाज रहा है। उन्होंने कोरोना काल के अंदर सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उसकी सराहना की। आर्थिक पैकेज के ऊपर बात की। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन जो है वो तैयार की हैं और उसको लेकर पूरे विश्व के अंदर भारत सरकार की जो है वो सराहना हो रही है। साथ ही साथ ये जरूर है कि तीनों कृषि कानून को लेकर भी राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया कि जो कुछ हुआ 26 जनवरी को वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानूनों को तोड़ा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे 1 साल के अंदर राष्ट्रपति ने अपनी सरकार के पूरे जो काम है उनको गिनाया। उन्होंने एथनॉल से लेकर कृषि संबंधित बिलों को लेकर, साथ ही साथ जो 80 करोड़ परिवारों को भोजन दिया गया कोरोना काल के अंदर, उसको भी उन्होंने एक सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। और साथ ही साथ न्यू इंडिया विजन के बारे में भी राष्ट्रपति ने चर्चा की है। हिमांशु।
देखिए, बिल्कुल न्यू इंडिया विजन के बारे में भी जो है राष्ट्रपति ने चर्चा की है, क्योंकि ये कोविड काल में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल उसकी गति जो है वो धीमी पड़ गई थी, उसको किस तरीके से आगे लाना है उसको लेकर पूरा एक खाका जो है सरकार ने तैयार किया है। उसको लेकर भी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि भारत जो है अब न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि 2022 तक न्यू इंडिया आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से यह है कि अब जो है आने वाले दिनों में सरकार अलग अलग इनिशिएटिव लेगी अलग अलग क्षेत्रों के लिए। और साथ ही साथ एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सरकार ने जिस तरीके के आर्थिक पैकेज दिए हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, कोविड काल में अर्थव्यवस्था को जो है एक बार फिर से जो है उसकी गति तेज हो और उसमें लोगों को काम मिले, वो उसको लेकर जो है वो साफ राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कर दिया। और न्यू इंडिया को लेकर राष्ट्रपति ने कह दिया है कि न्यू इंडिया की तरफ भारत जो है आगे बढ़ रहा है और सरकार के हर कदम जो है अब वो न्यू इंडिया को लेकर आगे बढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जानकारी हमें दे रहे थे। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।